चलो देखो इधर, विद्युत शक्ति, शांत रहो, विद्युत शक्ति को हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो शांत रहो, 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपयोग विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कोई मान लो उपकरण है और वह 1 सेकंड में कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जैसे मान लो कि यह बल्ब जल रहा है, चाहे कोई भी चीज हो गया, 1 सेकंड में जो वह माने जितना विद्युत ऊर्जा अपने अंदर माने उसका उपयोग करेगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस उपकरण का शक्ति कहते हैं, उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहते हैं। जिस उपकरण पर हम टेस्ट ले, जैसे मान लेते हैं इस पर ले, तो इसकी शक्ति माने जिस भी विद्युतीय उपकरण में, किसी भी विद्युतीय उपकरण में अगर 1 सेकंड में जितना विद्युत ऊर्जा का खपत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यदि देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि 30 सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य W हो तो विद्युत शक्ति, मान लो कि 30 सेकंड तक विद्युतीय कार्य कितना है, W। तो अगर 30 सेकंड तक विद्युतीय कार्य W हो रहा है तो विद्युतीय शक्ति क्या होगा, इस चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो P बराबर W बाई T, यही ना, 30 सेकंड तक किया गया विद्युतीय कार्य क्या है, W है। इसको हम लिख सकते हैं P बराबर W बाई T। और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे एक चीज कि W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, पढ़े थे ना कल जी, उसी को ना लिख दिए थे Q बराबर I स्क्वायर RT। तो क्या W के जगह पर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। तो P बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं I स्क्वायर RT बाई, और T है तो T के जगह पर T लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं, चूंकि W बराबर I स्क्वायर RT। बताओ T से T कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ से शक्ति का एक और फॉर्मूला निकला, क्या, I स्क्वायर R। इसमें I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध इतना है और उससे इतना एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका शक्ति निकाले, तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। I स्क्वायर, I का मान दे दे, R का मान दे दे तो पावर निकाल सकते हैं। अगर W का मान दे दे, T का मान दे दे तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग निकाले, क्या, P बराबर I स्क्वायर R। एक और चीज है यहाँ पे, अब हम लोग पढ़े थे कि एक और चीज क्या पढ़े थे कि W बराबर जो होता है, कॉलिंग की क्लास में पढ़े थे, W बराबर क्या पढ़े थे, V इंटू Q पढ़े थे ना, V इंटू Q। और इसी को ना V को लिख दिए थे IR, क्या लिखे थे यहाँ पे, V बराबर क्या लिख दिए थे, IR, और Q के जगह पर क्या लिख दिए थे, I बाई T लिख दिए थे। और यही क्या बन गया था, I स्क्वायर बाई I स्क्वायर R बाई Q बराबर IT में होता है, Q बराबर क्या होता है, IT। तो क्या बन गया था, I स्क्वायर RT। तो इस चीज से भी हम चलते हैं कि क्या मिलता है। तो देखो हम पुनः यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः हम जानते हैं कि
पुनः हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। इस चीज को पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। यहाँ पे बताओ W बराबर Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, IT लिख सकते हैं क्या, बताओ। यहाँ पे हम लोग W बराबर V बाई टी, सोचो ये कैसे लिखे हैं, W एकदम समझो, V बराबर क्या लिखे, W बाई टी। इसको बताओ खूब ध्यान से देखो, Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पर IT लिख सकते हैं, Q के जगह पर V, एक सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे W और बराबर V, और Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। तो इसको हम W बराबर VIT भी तो लिख सकते हैं, गुना होगा तो VIT हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो गया, VIT। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी हम फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, पावर बराबर P बराबर क्या लिखे थे, P बराबर यहाँ पे W बाई टी, क्या लिखे थे हम लोग, W बाई टी। तो P बराबर W बाई टी। बताओ W के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि Q बराबर I। बताओ W के जगह पर VIT लिख सकते हैं क्या, W के जगह पर, तो P बराबर VIT बटा T के जगह पर T लिख सकते हैं कि नहीं। T से T क्या होगा, कट जाएगा ना। तो एक और फॉर्मूला क्या मिला, V बराबर VI मिला कि नहीं। इसका भी यूज करके हम शक्ति निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में V दे दिया हो, I दे दिया हो और कहे विद्युत शक्ति निकालिए, तो इस फॉर्मूला की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखो, अगर इन पदों को, चलो इतना जल्दी नोट कर लो पहले तो, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि यदि इन पदों को मात्रक के रूप में व्यक्त करें, किस चीज में, इन पदों को मात्रक के रूप में व्यक्त करें, तो बताओ मात्रक क्या है इसका, वाट, और वाट बराबर होता है, चलो देखो, यदि इन पदों को हम लोग व्यक्त किए तो वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पीयर, W बराबर यहाँ पे V इंटू क्यू, तो W बराबर V के जगह पर V और Q बराबर क्या होता है, IT। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं W बराबर VIT, लिख सकते हैं ना। बताओ ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से I का मान अगर निकाल ले तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा ना। तो V इंटू V बाई R इंटू T लिख सकते हैं। अब बताओ V से V में गुना होगा, W बराबर V स्क्वायर T बाई, यह चीज होगा, W का मान एक और आया। अब बताओ पावर का मेन फॉर्मूला यहाँ पे W बाई T है ना। तो पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P बराबर W बाई
टी, तो W का मान v²/t और बाई r, और T का मान इसी में गुना T हो जाएगा ना, तो T से क्या होगा, T कट जाएगा। T बराबर एक और फॉर्मूला क्या बन गया, v²/r, ये भी पावर का फॉर्मूला। तो देखो पावर का कई सारे फॉर्मूलों को हम लोग देख लिए, एक यहाँ पे मेन P बराबर W/T, और अन्य चीजों का उपयोग करके P बराबर क्या I²R, एक और P बराबर क्या VI, एक और यहाँ पे P बराबर क्या v²/r। तो इन सब फॉर्मूलों का उपयोग न्यूमेरिकल बनाने में किया जाता है। कर लीजिए पूछ देता है प्रश्न की 1 वाट किसे कहते हैं, 1 जूल किसे कहते हैं। तो देखो 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, यानी अगर 1 सेकंड में कार्य हो रहा है और वह कार्य कितना हो, 1 जूल हो, 1 सेकंड हम कार्य किए और 1 सेकंड में कितना कार्य कर दिए, 1 जूल। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, 1 वाट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, 1 वाट कह देते हैं। आप और पता है कि वाट का बड़ा मात्रा किलोवाट, मेगावाट, औसत शक्ति ये सब होता है। तो 1 किलोवाट में 10 के पावर 3 वाट होता है और 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है। 1 जूल को देखते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन चालक से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। मान लो कि कोई चालक पदार्थ है, यह क्या हो गया, एक चालक पदार्थ हो गया, और इस चालक पदार्थ पर 1 वोल्ट विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर। तो आप लोगों को पता है विभवांतर किसे कहते हैं, 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या आप लोग पढ़े होंगे किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो 1 वोल्ट अगर इसका विभवांतर है, हाला बंद करो, और इस पे 1 कूलम्ब आवेश, कितना आवेश, 1 कूलम्ब आवेश इस पे अगर प्रवाहित किया जाए तो इसको प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा वह क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। तो 1 जूल बराबर 1 कूलम्ब गुने 1 वोल्ट होता है। समझ में आ गया, ठीक है।